राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो बांके बिहारी भगवान की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो वेदव्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये आवाजों को उठा दो, संगीत को थोड़ा सा डाउन करो और इस आवाज को, मुख्य आवाज को उठा। जन्मांतरम भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। निवेदन करो, जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्य एक साथ उदय होते हैं तो भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। इस संसार में सारे शास्त्रों को पढ़ो, सारे शास्त्रों को निचोड़ो, सारे शास्त्रों को खंगोलो, तो भगवान का दर्शन दुर्लभ नहीं कहा है। भगवान का दर्शन करना तो बहुत आसान है। इस संसार में दुर्लभ क्या है? सत्संगत दुर्लभ संसारा। इस संसार में सबसे बड़ी दुर्लभ वस्तु अगर कोई है तो सत्संगति है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत का समागम, संत का सानिध्य, संत के दर्शन और श्री हरि की कथा, यह दोनों ही दुर्लभ वस्तु है। संपत्ति को अर्जन कर लेना, परिवार को बढ़ा लेना, जमीन बढ़ा लेना, यश वैभव बढ़ा लेना, सब कुछ संभव है। भगवान का दर्शन पा लेना, वैकुंठ चले जाना, स्वर्ग प्राप्त कर लेना, तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त कर लेना, यह भी दुर्लभ नहीं है।
संभव है, सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन दुनिया में दुर्लभ अगर कोई वस्तु है तो सत्संगत दुर्लभ संसारा। संसार में केवल सत्संगत ही दुर्लभ है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तो निवेदन करूं ब्रह्मा को भी यह सत्संगत प्राप्त नहीं होती। यही भागवत की महिमा है, यही भागवत का महत्व है। सत्संगमम लभते पुरुषो यदा वै। निवेदन करूं भगवान की कृपा जब होती है, सतगुरुदेव भगवान की कृपा होती है, पितरों का आशीर्वाद होता है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, एक साथ सारी कृपाएं जब बन जाती हैं, अनंत जन्मों का पुण्य एक साथ उदय होता है, तब कहीं सत्संगत के द्वारा भागवत की कथा प्राप्त होती है। और जहां पे भागवत की कथा प्राप्त हो जाए, भागवत निवेदन करूं भागवत का आयोजन हो जाए, भागवत का एक श्लोक भी उच्चारण कर दिया जाए, वहां पे साक्षात श्यामा श्याम जी आकर विराजमान हो जाते हैं, वह श्रीधाम वृंदावन बन जाता है। यही भागवत की महिमा निवेदन करो। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के शुभारंभ में आप सभी बैठे हैं, और ये बंदराहा नहीं, ये तो श्रीधाम वृंदावन बन चुका है, जहां की चौकी में स्वयं बंदराहा बाबा के रूप में स्वयं हनुमान जी विराजमान हो, जहां के कुल देवता हनुमान जी हो, ग्राम देवता हनुमान जी हो, जहां के इष्ट देवता हनुमान जी हो, तो निश्चित ही हमारा भगवान की कथा में प्रवेश हो जाता है। और भगवान के विराजमान होने के बाद में वह गांव नहीं रह जाता, वह गांव तो श्रीधाम वृंदावन बन जाता है, श्री अयोध्या धाम बन जाता है। निवेदन करो, यही सत्संगत का फल है, यही सत्संगत की महिमा है। जन्म जन्मांतर के पुण्य कोटि जन्म समुत्थेन, करोड़ों जन्म के पुण्य एक साथ उदय होते हैं, तब भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। तिवारी परिवार का यह सफल आयोजन, निवेदन करूं, यद्यपि इसे एक हफ्ता के पहले ही होना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश शायद तिवारी परिवार में इनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, तो शायद नवरात्रि में मां आदि शक्ति जगदम्बा, जहां पे पूरा देश नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड जहां पे शक्ति की आराधना कर रहा है, अपने जीवन में शक्ति संचय कर रहा है, शक्ति का संग्रह कर रहा है, आदि शक्ति की उपासना के साथ में अपने इस धार्मिक यात्रा का शुभारंभ जहां पे हो रही है, उसी क्रम में भागवत महापुराण का आयोजन निश्चित ही हम जीवन के जन्म जन्मांतर के पुण्य एक साथ उदय हो रहे हैं, जिसके कारण कि इस बंदराहा की पवित्र भूमि में, इस वसुंधरा में विराजमान होकर के एक साथ भागवत की कथा सुनने के लिए हम पधारे हैं। और जहाँ पे हमारे बीच में सतना से, मैहर से माननीय प्रिंसिपल साहब जी, सतना से माननीय तिवारी जी, श्री अरुण तिवारी जी, और तिवारी परिवार का आयोजन। देखो, तिवारी का मतलब ही होता है तीन तरफ की बारी। जहां पे तीन तरफ की सुरक्षा हो, वहां पे भला संकट कैसे आ सकता है। और अगर तीन तरफ बारी बन गई, गेट नहीं है, गेट एक है, वहां पे हनुमान जी बैठे हैं, तो जब हनुमान जी बैठे हैं तो फिर यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ का बाल बांका भी नहीं हो सकता है। कोरोना जैसी महामारी में भी यह गांव सुरक्षित है। कोरोना जैसे इस महारोग के विषम परिस्थिति में भी निवेदन करूं, यहाँ के लोग मुस्कुरा रहे हैं, सारे लोग खुश हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ की जनजागृति, यहाँ पे रहने वाले वासी निश्चित श्री हरि भक्त हैं, भगवत कृपा पात्र हैं। आप सभी भगवत कृपा पात्रों के बीच में आइए हम भगवत का शुभारंभ करते हैं। मंगल कलश यात्रा के साथ अपने ग्राम देवता के चरणों में निवेदन करके, प्रणाम करके, साष्टांग प्रणिपात होकर के अपनी मंगल कलश यात्रा का शुभारंभ हमने किया है। और इस पावन पंडाल के तले विराजमान होकर के श्री राम बहोरी जी तिवारी जी
जो परीक्षित रूप में विराजमान है, अपने परिवार के सहित आज निवेदन करूं उन्हीं के सामने हम अपनी मात्र मंगल कलश यात्रा का शुभारंभ करके, यद्यपि आज प्रथम दिवस बैठकी दिवस, महिमा दिवस, भागवत के महत्व का दिवस है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु का हमें ज्ञान नहीं होता तो उसमें प्रेम नहीं होता। जाने बिन न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। जब तक किसी वस्तु के बारे में हम जानते नहीं तब तक हमारा प्रेम नहीं होता, और जब तक प्रेम नहीं होता तो हमारी प्रवृत्ति नहीं होती, और जब तक प्रवृत्ति नहीं होती तो हम अपने आप को वहां पर स्थिर नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जाने तो कि हम भागवत है क्या, अगर भागवत में है क्या, या भागवत कहते किसे हैं, भागवत का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आज हम यही जानेंगे। अगर भागवत का महत्व हमें समझ में आ गया, भागवत की महिमा समझ में आ गई, तो बाकी के 6 दिनों में भागवत की कथा सुन करके निश्चित ही हम भगवत कृपा को प्राप्त करेंगे, राधा रानी के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, निसंदेह। निवेदन करूं, यह जो कार्यक्रम समायोजित है, इस कार्यक्रम को लगभग 12 स्टेट के लोग एक साथ यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, जो यह चैनल चल रहा है। निवेदन करूं, आप लोग भी अपने मोबाइलों पे देख सकते हैं। अनेक स्टेटों में यह कार्यक्रम को आपको यहाँ बैठे हुए सभी लोग, दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं, मुंबई के, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे स्टेटों के लोग देख रहे हैं। उसी क्रम में हम सभी लोग बैठे हैं। आइए सबसे पहले हम भागवत के महत्व को जानें। निवेदन करूं, नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के सहित विराजमान है। बद्रिकाश्रम में भगवान वेदव्यास जी महाराज खिन्न मन से बैठे हुए। हरिद्वार के उस द्वार से जब अंदर की ओर प्रवेश करो तो बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ भगवान के सानिध्य में नर और नारायण जहां पे विराजमान है, वहां पे चारों सनकादिक भी इसी भागवत कथा का चिंतन करते हुए, जो कि हरिद्वार के आनंद तट गंगा के परिक्षेत्र में उस गंगा की रेत में विराजमान होकर के श्री नारद जी महाराज से इसी भागवत का शुभारंभ करते हैं। आइए हम श्री सूत जी महाराज के चरणों में सबसे पहले साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके चरणों में हम पहुंचते हैं, जहां पे सौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि विराजमान है। सौनक ऋषि ने सूत जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और निवेदन किया, महाराज घोर कलिकाल आ रहा है, मंदासु मंद मतियः, कलियुग के प्राणी मति से भी मंद और भाग्य से भी मंद अति वृद्धशाली होंगे, जिनकी मति काम नहीं करेगी और भाग्य से मंद होने के कारण मात्र अपने जीवन के भरण पोषण में ही लगे रहेंगे। खाना पीना सोना, इसके अलावा और भी कोई जीवन है, इसके बारे में शायद ये कभी चिंतन नहीं कर पाएंगे। और जब कभी चिंतन नहीं कर पाएंगे तो कलिकाल में रहने वाले प्राणियों की सद्गति कैसे होगी, कलिकाल में रहने वाले प्राणियों को भगवत भक्ति प्राप्त कैसे होगी। राधा रानी की अनुग्रह, राधा रानी की कृपा प्राप्त न होने के कारण सारे के सारे प्राणी नरक की यात्रा की ओर चले जाएंगे। क्या भगवत धाम का अधिकारी कलयुग में रहने वाला प्राणी क्या कोई नहीं होगा? श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे सोनक, यह तुम्हारा प्रश्न नहीं है, आज सारे समाज के प्रतिनिधि होकर के तुम प्रश्न पूछ रहे हो। अरे यही तो सारे समाज का प्रश्न है कि खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, इसके अलावा भी कोई जीवन है, इसके बारे में कभी कोई प्राणी चिंतन ही नहीं करता है। और अगर इसके बाद में कोई चिंतन कर ले, अरे खाने पीने सोने को जीवन नहीं कहते, अरे खाना पीना सोना ही जीवन है, तो हमारे में और कुत्ते में भेद क्या है, हमारे में सुअर में भेद क्या है? निवेदन करूं, जैसे हम खाते पीते सोते हैं उसी प्रकार से तो सुअर भी खाते पीते सोते हैं।
उसी तरह से पशु पक्षी भी खाते पीते सोते हैं, उसी तरह से कुत्ते भी खाते पीते सोते हैं। अरे जगत में रहने वाले समस्त प्राणी खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, बच्चों का पालन पोषण करना, घर बनाना, मकान बनाना, संपत्ति की वृद्धि करना, यही जीवन अगर है तो मानव जीवन का कोई लाभ नहीं निकलेगा। निवेदन करूं, इसलिए मानव जीवन का लाभ क्या है, मानव तन प्राप्त करने का लाभ अर्जित कैसे किया जा सकता है, इस पे हमें चिंतन करना है। और जो इस पे चिंतन करता है उसी महातत्व का नाम भागवत तत्व है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे सौनक, आज तो तुमने समाज का प्रतिनिधित्व किया है। 88,000 ऋषियों के सहित तुम बैठे हुए, तुम जो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, यह तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। लेकिन आज के कई वर्षों पहले मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि शुक्रताल के पास, शुक्रताल में गंगा के तट पे बटवृक्ष के तले, अरे जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की गरिमामयी महागाथा को श्रवण करवा करके महाराज परीक्षित को धन्य किया था, आज उसी कथा को मैं तुम्हें सुनाऊंगा, जिसको सुनने के बाद इस संसार में किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रह जाती। सौनक जी महाराज ने कहा, महाराज आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई, आखिर भागवत में है क्या? अरे हर पुराणों की महिमा में, अरे नरसिंह पुराण में देखो तो नरसिंह की महिमा, वामन पुराण में देखो तो वामन की महिमा, कूर्म पुराण में देखो तो कूर्म की महिमा, शिव पुराण में देखो तो शिव की महिमा। अरे भागवत में क्या है? अगर भागवत कहते किसे हैं? श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे सौनक, भागवत के बारे में पूछ रहे हो? अरे भागवत में दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि भागवत में ना हो। भगवान के 24 अवतारों की अगर महागाथा मिलती है तो मात्र वह भागवत महापुराण में ही मिलती है। अरे ये भागवत महापुराण कोई साधारण ग्रंथ, साधारण पोथी, या कि कोई उपन्यास, या कि कोई साधारण सीरियल की स्टोरी, या कि कोई मूवी की बुक नहीं है। निवेदन करो, यह भागवत महापुराण ते एनयम भांगमयी मूर्ति, भगवान श्यामा श्यामजू का यह विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने विराजमान है। निवेदन करो, भागवत के विषय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक, सबसे पहले हम भागवत तत्व का विचार करते हैं। देखो, भागवत में 4 वर्ण हैं और बस इन्हीं चारों वर्णों पर आज विचार करेंगे। चारों वर्णों को बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण कर लेना। अगर यह श्रवण कर लिया, यह समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। भागवत में 4 वर्ण हैं, भकार, गकार, वकार और थकार। भागवत के 4 वर्ण ही मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। भागवत के चारों वर्ण ही मानो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद है। भागवत के 4 वर्ण ही मानो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुशूदन है। भागवत के 4 वर्ण ही मानो जीव की 4 अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था है। भागवत के 4 वर्ण ही, निवेदन करूं, मानो यह 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भागवत के 4 वर्ण ही मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अभिवृद्धि करने वाले, निवेदन करूं, यह चारों वेद के सिद्धांत हैं। चारों वर्ण का तात्पर्य भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और परम तत्व की प्राप्ति का नाम भागवत महापुराण है। भागवत के 4 वर्ण अनेक संदेश लेके आते हैं। निवेदन करो, चारों वर्णों में ही सारा भागवत समाहित है।
चारों वर्ण में ही चारों वेदों के सिद्धांत समाहित हैं। चारों वर्णों में ही राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मैथिल की सख्य लीला निवेदन करो। प्रेम की लीला का नाम ही भागवत महापुराण है। भागवत के 4 वर्ण में निवेदन करूं भगवान की श्रीधाम वृंदावन की रासलीला की प्रेम की महागाथा का नाम ये भागवत महापुराण है। भागवत के 4 वर्ण में पहला वर्ण है, इनके तो अनंत अर्थ होते हैं। अगर उन अनंत अर्थों में हम जाएंगे तो शायद आज हम समय अतिकाल हो रहा है, इसलिए मात्र हम इतना ही समझें कि ये चारों वर्ण ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करवाने वाले हैं। पहला वर्ण है बकार। बकार का अर्थ होता है भकारो भक्ति दाता चा। अब इसे बड़े ध्यान से सुनना। भकारो भक्ति दाता चा। बकार का अर्थ होता है भक्ति। भक्ति माने प्रेम। प्रेम माने राधा रानी की सन्निधि, उनकी सानिध्यता, उनका सन्निधिकरण, राधा रानी के चरणों में विराजमान हो जाना, उनकी कृपा प्राप्त कर लेना, या सारूप्य मुक्ति या कि सालोक सामीप्य सायुज मुक्तियों में से किसी भी मुक्ति को प्राप्त कर लेने का नाम ही भक्ति है। भक्ति का तात्पर्य है, निवेदन करो, प्रेम। संपत्ति अर्जित करना बहुत संभव है, धन संग्रह करने वाला, सारे सुखों ऐश्वर्यों से विभूषित होना भी सब कुछ संभव है, लेकिन प्रेम को अर्जित करना बहुत कठिन है। इस संसार में जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, प्रेम न होने के कारण निवेदन करो वह व्यक्ति हिंसक हो जाता है। प्रेम न होने के कारण वह व्यक्ति क्रूर हो जाता है। प्रेम न होने के कारण निवेदन करो उसके जीवन में क्रूरता आने के कारण वह व्यक्ति निर्दयी हो जाता है, उसके नेत्रों का सील खत्म हो जाता है। और अगर नेत्रों में सील नहीं है तो सारी वस्तुएं खत्म हो जाती हैं, संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जिस ग्रंथ को श्रवण कर लेने के बाद, जिस महागाथा को श्रवण कर लेने के बाद, जिस कथा को श्रवण कर लेने के बाद, जहां पे बैठ जाने के बाद या जहां पे चले जाने के बाद या जिस वाणी को कानों में सुन लेने के बाद में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी का नाम है भागवत। निवेदन करो, उसी को भागवत कहते हैं। तो पहला वर्ण है बकार। बकार माने भक्ति, भक्ति माने प्रेम। और दूसरा वर्ण है गकार। गकार माने गति। गांव में लोग कहते हैं फलाने की गति हो गई। गति माने मोक्ष, या कि व्याकरण शास्त्र में गम धातु से गच्छति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है चलनात्मक क्रिया। सह गच्छति सह गमिष्यति, या कि सह आगमिष्य आगमिष्यति, या कि सा गतवान, या कि सा गच्छेत। किसी भी अर्थ में लो, जिसका अर्थ ही होता है चलनात्मक क्रिया या कि क्रियावान, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक सोच, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। निवेदन करो, जिस गाथा को श्रवण कर लेने के बाद में व्यक्ति क्रियावान हो जाए, जिस गाथा को श्रवण कर लेने के बाद में व्यक्ति के हृदय का आलस्य खत्म हो जाए, जिसको श्रवण कर लेने के बाद में नकारात्मक खत्म हो जाए, जिसको श्रवण कर लेने के बाद में व्यक्ति एकदम से सकारात्मक हो जाए, ऊर्जावान हो जाए, एक्टिव हो जाए, ऐसी महागाथा का नाम भागवत कथा है। निवेदन करो, गकार का अर्थ ही गति होता है। अगर बेटा घर में बैठ गया हो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद MBA, MCOM, BCOM, मेडिकल, इंजीनियरिंग करने के बाद में घर में बेटा बैठ जाए, जॉब न लगे, फॉर्म डालने के बाद में सफलता न मिले, सक्सेस ना हो, नकारात्मक निगेटिव हो गया हो, नर्वस हो गया हो, ऐसे बालक को ले आकर के भागवत की कथा सुनाओ। निवेदन करूं, भागवत कथा श्रवण कर लेने के बाद वह पॉजिटिव हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। ऐसी महागाथा का नाम भागवत कथा है। और तीसरा वर्ण है वकार। वकार माने वकारो वर्धते वंशः, या कि वकारात वृद्धि, या कि वकारात ब्रह्म, या कि निवेदन करो
पाणिनीय अष्टाध्यायी का वह पहला सूत्र वृद्धिरादैच, या कि भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ श्री रामचरितमानस का वह पहला सूत्र वर्णानामृत संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको, या कि ब्रह्म सूत्र का वह पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जहां पे ब्रह्म की जिज्ञासा किया। तो भागवत में तीसरा वर्ण है वकार। वकार माने वकारो वर्धते वंशः, जिसको श्रवण कर लेने के बाद में वंश वृद्धि हो। बेटी की शादी हुई बहुत दिन हो गया हो, बहू रानी के आए हुए बहुत दिन हो गया हो, अगर संतान की प्राप्ति न हो, वंश रुक गया हो, जिस महागाथा को श्रवण कर लेने के बाद में निवेदन करो वंश वृद्धि हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी महागाथा का नाम भागवत कथा है। ऐसी कथा को भागवत कथा कहते हैं। और चौथा वर्ण है तकार। तकार माने तकारत तत्व प्रदाह, या कि तत्वदायक, जिसको श्रवण कर लेने के बाद में परम तत्व की प्राप्ति होती है। अरे परम तत्व माने इच्छित फल। हजारों जगह मनोतियां करने के बाद, हजारों जगह निवेदन करूं छप्पे लगाने के बाद, हजारों जगह नारियल रखने के बाद, अरे मनोतियां अगर पूर्ण ना हुई हो, और जिस महागाथा को श्रवण कर लेने के बाद, या जहां पे बैठ जाने के बाद, जहां पे चले जाने के बाद में निवेदन करूं मनोतियां पूर्ण हो जाती है, अरे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी महागाथा का नाम भागवत कथा है। चार वर्ण ध्यान रखिएगा, बकार, गकार, वकार और तकार। बकार का अर्थ होता है भक्ति, गकार का अर्थ होता है गति, वकार का अर्थ होता है वंश वृद्धि, और तकार का अर्थ होता है परम तत्व की प्राप्ति, इच्छित फल की प्राप्ति। अरे इच्छित फल की प्राप्ति जिससे हो जाती है, ऐसी महागाथा का नाम ही भागवत कथा है। आइए दो क्षण संकीर्तन कर लें, इसके बाद में गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हुए
बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री 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 बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। आज समय हो चुका है, यहीं पे कर दें, यहीं पे विश्राम कर दें। आज की कथा निवेदन करूं, यहीं पे विश्राम कर रहे हैं। और कल ठीक कथा का समय क्या है भैया? 3 बजे 4 बजे, ठीक 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। 7 बजे गांव के लोग बैठे रहेंगे ना? बैठे रहेंगे। 4 बजे ठीक है, आप लोग पधारिए। और बाकी जब तक आप बैठेंगे तब तक 7 बजे 8 बजे जब तक भी आप चाहेंगे तो हम कथा श्रवण कराएंगे। ठीक 4 बजे आप लोग यहाँ पे पधार जाएं, जिससे कि समय में कथा प्रारंभ हो जाए। और कथा के प्रत्येक दिन पश्चात हरि मंगल गान के बाद में भागवत भगवान की आरती प्रत्येक दिन। माताएं अभी बैठ जाओ, अभी बिल्कुल मत जाना। कभी भी भागवत भगवान को आरती के पहले पृष्ठ भाग दिखा के नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति पृष्ठ भाग दिखा के जाता है तो पता है ना, बंदराहा में बैठे हो, बंदराहा जी महाराज पहले ही खड़े हैं वहां पे गदा लेकर के। तो इसलिए बिल्कुल कहीं नहीं जाना, या तो बहुत पहले चले जाओ या तो थोड़ी देर। आप 3 बजे से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 बजे इतनी धूप में बैठ पाएंगे आप? ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो 3 बजे से में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी इच्छा है कि 3 बजे से, तो 3 बजे से आप सभी लोग पधारें। 3 बजे से 6 बजे तक भगवान की कृपा हुई, हर इच्छा हुई, जैसे जिस प्रकार से तो हम कथा सुनना है। और घर के कामों को विराम कर करके देखो, ये 7 दिन का शुभ अवसर, यह जीवन के 7 सुर हैं। इन 7 सुरों में अगर हमने अपने आप को मिला दिया, अपने राग को मिला दिया, तो हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सवर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हमारा जीवन भगवत कृपा का भाजन हो जाएगा, ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी लोग ठीक 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, या जब तक चाहेंगे आप लोग तब तक, प्रत्येक दिन कथा के पश्चात हरि मंगल गान, और हरि मंगल गान के बाद में भागवत भगवान की आरती। और जब तक ना हो जाए लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, तब तक आपको उठना नहीं है। तो आइए पहले हरि मंगल गान, इसके बाद में भागवत भगवान की आरती। मंगलम ओंकार
शक्ति मंगलम शिव शक्ति मंगलम शिव आत्म मंगलम शिव शक्ति मंगलम शिव आत्म मंगलम ओम मंगलम ताल
श्री सीताराम जी महाराज की, खजुरी नाथ भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की। आज बहुत ही अलौकिक सौभाग्य था हम सभी का, तिवारी परिवार के पावन आंगन में हम सभी विराजमान होकर श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण की अलौकिक महागाथा। आज प्रथम दिवस में हम सभी भक्तों ने परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के सानिध्य में विराजमान होकर प्रथम दिवस की गाथा में हम सभी प्रवेश किए हैं। आइए उसी के क्रम में हम सभी जो जहां पर विराजमान है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आज की आरती में सम्मिलित होते हैं। हमारे बीच में कथा की ललक को लेकर पधारे हैं श्री अनिल सिंह जी मैहर से परिवार के सहित, एवं अरुण तिवारी जी सतना, श्री विश्वनाथ तिवारी जी, श्री नरेंद्र पांडे जी, श्री सतीश पांडे जी, रविकांत मिश्रा जी, श्री राम स्वरूप जी एवं रणछोड़ द्विवेदी जी सतना, एवं पंडित श्री विजय द्विवेदी जी, श्री अशोक सिंह जी प्रिंसिपल साहब जी मैहर से। आप सभी से आग्रह है सभी लोग आगे की ओर आ जाएं और आरती में सभी लोग सम्मिलित होंगे। एक एक करके सभी लोगों को आरती में सम्मिलित होना है और सभी लोगों को ठाकुर जी की आरती करना है। आइए सभी लोग आरती में सम्मिलित हों। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे सकल गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
अधीश्वर भक्तन आनंदा स्वामी भक्तन आनंदा रामानंद जगत गुरु रामानंद जगत गुरु स्वामी सुख कंदा ओम जय सद्गुरु देवा बोलत मिलत झरत नित करुणा रस धारा स्वामी करुणा रस धारा वैष्णव वंश दिवाकर वैष्णव वंश दिवाकर भंजन भव कारा ओम जय सद्गुरु देवा चित्रकूट तप कीनो गहन गुफा भारी स्वामी गहन गुफा भारी सिय रघुवर पुनि पठये सिय रघुवर पुनि पठये निज जन हितकारी ओम जय सद्गुरु देवा अरुण कमल शोभतरवा त्रिपुटी महा ध्यावे स्वामी त्रिपुटी ध्यावे श्री गुरु कृपा प्रसादी श्री गुरु कृपा प्रसादी भक्ति विमल पावे ओम जय सद्गुरु देवा राघव सुत आचार्य आरती नित कीजय स्वामी आरती नित कीजिए जीवन सुफल सुरस करी जीवन सुफल सुरस करी वांछित सुख लीजय ओम जय सद्गुरु